खबर निकलकर सामने आ रही है गोंडा से, जहां पर कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा का कर्नलगंज तहसील आगमन पर वरिष्ठ अधिवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता त्रिलोकीनाथ तिवारी के नेतृत्व में तमाम अधिवक्ताओं, कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से भगत राम मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। जन समर्थन हासिल करने आज वो कर्नलगंज तहसील पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सपा प्रत्याशी ने लोगों को अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मिश्रा ने कहा, कैसरगंज संसदीय सीट सहित यूपी की सभी सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। सपा प्रत्याशी ने कैसरगंज सीट पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने का बड़ा दावा किया। इस मौके पर सपा नेता विनोद शुक्ला सहित तमाम अधिवक्ता, कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्षेत्र में आए, क्या होगा क्षेत्र के लिए? इस विजन के साथ आए हैं कि लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज नहीं, पूरा मंडल नहीं पाटन और पूरा गोंडा जनपद, इस गोंडा जनपद और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र को केवल हिंदुस्तान के पटल पर नहीं, विश्व पटल के लोगों को दिखाऊंगा कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र का नाम लिया जा रहा है। इतना आगे बढ़ाऊंगा कैसरगंज के साथ। कैसरगंज संसदीय से 3 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, एक क्षत्रिय प्रत्याशी है। क्या मान रहे हैं, क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण चुनाव हो रहा है? देखिए, इस जनपद में पढ़े लिखे बीच में लोग हम लोग खड़े, हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है। यहाँ जातिगत कोई मामला नहीं है। यहाँ चुनाव नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का केवल भगत राम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सभी लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी तो हम लड़ाई किससे बताओ? सांसद जी का दबदबा कायम रहेगा। मैंने कहा ना कि सांसद जी का दबदबा इस धरती पर कानून के आगे मोदी का दबदबा नहीं है। संविधान के तहत मोदी का दबदबा नहीं है। सांसद जी हमारी किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअल कोई औकात नहीं है। स्थानीय मुद्दे की बात की है, क्या स्थानीय मुद्दा किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? स्थानीय मुद्दा जितनी भी मुद्दा तो हमारी देश की कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में जनता के जितने भी मुद्दे होंगे वो सब हमारे मुद्दे हैं। हम जनता के लिए कोई मुद्दा छोड़ेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैंने प्रतिद्वंदी बता दिया, हम प्रतिद्वंदी किसी को मानते नहीं। जब जमानत जब्त, मैं दोनों की बात बता रहा हूँ कि दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी तो उसमें प्रतिद्वंदी की कौन सी बात बताओ? वो तो बता रहे कि आपकी जमानत जब्त होने वाली। तो बदले से मोदी सरकार कहती है कि साहब हम 400 पार हैं तो नेपाल के बाहर जा सकते हैं, 600 पार कर सकते हैं। मैंने कह दिया था, ये मीडिया वालों ने पूछा। 600 पार की बात कह सकते हैं। आपके ऊपर दबाव भी बनाया गया? मेरे ऊपर दबाव केवल ईश्वर को छोड़ करके और संविधान को छोड़ करके किसी की हैसियत नहीं है। मुख्यमंत्री का दबाव मेरे ऊपर बना, यहाँ दबाव नहीं। मैंने बता दिया, अपने भी भाषण में बताया है कि लोग हमारे पास आए थे और ऑफर इतना दिया था कि उसमें अगर कोई साधारण आदमी होता, मैं केवल चरित्र के मानता हूँ कि इस देश में हमारे अगर चरित्र किसी का नहीं है तो धन की कोई हैसियत नहीं हमारे लिए, जूते के नोक के बराबर है। कोई क्या मुद्दा है मंगलसूत्र का मुद्दा? मोदी जी बेचारे कुछ झूठे बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि वो जांच कराएंगे, वो सोने चांदी की भी जांच कराएंगे। तो सोने चांदी तो उनके कारपोरेट के लोगों के पास है। राहुल गांधी ने कारपोरेट जगत के लिए बात किया कि सोने चांदी की जांच कराएंगे, तो उधर उनकी तरफ मुद्दा न जाने पाओ, इसलिए मोदी जी ने कह दिया कि वो देहात के जो है औरतों के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, सोने चांदी की बात कर रहे हैं, जिसको नोटबंदी में पहले ही मोदी खत्म करके अपना लेकर के मंगलसूत्र उन्होंने दे दिया कि उनको अडानी को दे दिया है, तो मंगलसूत्र बचे नहीं हमारे औरतों के पास। मैं मंगलसूत्र मैं वापस लाऊंगा, किसानों को आसमान में चमका करके लाऊंगा। क्षेत्र के अंदर से क्या वादा करना चाहते हैं जी? लोकसभा क्षेत्र के अंदर से क्या वादा करना चाहते हैं? वादा लोकसभा क्षेत्र में पूरे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के बता रहा हूँ कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति अपने गांव से बाहर निकलेगा तो चमचमाती हुई सड़क पर पैर रखेगा, खड़ंजे पर हटक करके गिरेगा नहीं। आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, हवा किस ओर जा रही है? हवा तो पहले चरण से जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है, पहले चरण से जा रही है, तीसरे को छोड़िए। कौन बनना है प्रधानमंत्री आपका? प्रधानमंत्री हमारी पार्टी